दर्शकों, स्वागत है आपका विधि संयम न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। राष्ट्रीय एकता दिवस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर शपथ कार्यक्रम हुआ आयोजित। कलेक्टर एसपी रहे मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती उपरांत कांग्रेसियों ने महंगाई के विरोध में किया प्रदर्शन। विधायक रहे मौजूद। और बेतवा नदी पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर मनाया छठ पर्व। बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी महिलाएं पहुंची बेतवा तट। अब खबर विस्तार। राष्ट्रीय एकता दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्र के प्रति एकता की शपथ दिलाई गई। वहीं नीमताल गांधी चौक से स्वामी विवेकानंद चौराहे तक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। इस कार्यक्रम के संबंध में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व एसपी मोनिका शुक्ला द्वारा जानकारी दी गई। और मैं बोलूँगा, आप कृपया सभी लोग इसको दोहराएंगे। राष्ट्रीय एकता की शपथ। मैं सत्यनिष्ठा से देखिए, आज 31 अक्टूबर है। आज 31 अक्टूबर के दिन स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और उस उपलक्ष्य में हम आज राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस में आज हमारे पुलिस के जवानों द्वारा, एनसीसी के जवानों द्वारा, स्काउट एवं स्कूल के अन्य बच्चों द्वारा एक मार्च पास्ट किया गया है और सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई है। दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस जवानों, स्काउट, एनएसएस के छात्रों द्वारा मार्च पास्ट किया गया है और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में शपथ दिलाई गई है। और इसके पूर्व खेल स्टेडियम से नेहरू युवा केंद्र एवं अन्य खेल संगठनों के तारतम्य में एक रन दौड़ आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता के प्रति सभी को प्रेरित करना है। छठ पूजा के अवसर पर बेतवा नदी पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी महिलाएं बेतवा नदी पहुंची। पूजा पाठ उपरांत डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। छठ का पर्व धर्मप्रेमी महिलाओं ने धार्मिक वातावरण में मनाया। क्या महत्व? ये सूर्य भगवान की पूजा होती है। इसमें उगते सूरज और डूबते सूर्य की पूजा होती है और जो निसंतान रहते हैं वो संतान के लिए और अपने घर परिवार की संपन्न शांति के लिए पूजा की जाती है।
ना मौसम है और मैं जैसे कि अभी सर ने बताया मैं सीओ जनपद के पोस्ट पर हूँ खगड़िया बिहार में। बाकी तहसीलदार साहब मेरे हस्बैंड है, मेरी शादी यहाँ हुई है, तो ये शादी के बाद पहली छठ पूजा है, तो बिहार से हूँ तो बहुत मेरी आस्था है, तो इसलिए यहाँ पे अभी देखा, मुझे विश्वास नहीं था कि यहाँ पे भी इतनी पूजा होती होगी, तो यहाँ पर आई तो देखी। बाकी जाके छठ की बात है तो इसको छठ पूजा बोलते हैं। बाकी सूर्य षष्ठी व्रत जो इसका एग्जैक्ट तरीके से नाम बोलना चाहिए। और जो सबसे खास बात इस त्यौहार का है, मुझे यहाँ का तो इतना नहीं पता किस तरीके, लेकिन हिंदू हो मुस्लिम हो उनकी भी आस्था होती है और इसमें कोई मूर्ति पूजा का तत्व नहीं है, प्रकृति की पूजा है, प्रकृति के तत्वों से होता है। आप पानी में खड़े होते हैं, सूर्य को नमन करते हैं और जितनी चीज़ें उसमें लगती हैं, फूल हैं, आपके सारे फल हैं, सारी मतलब इन्हीं चीज़ों की पूजा है। और एकता की भावना है, चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई भी हो, कलेक्टर हो, मंत्री हो, चपरासी हो, सभी लोग एक जगह खड़े होकर नंगे पैर नीचे खड़े होकर सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं सभी लोगों की सुख समृद्धि के लिए। मेरा नाम छोटेलाल तिवारी है। मैं ये त्यौहार सदियों से मनाया जाता है और ये त्यौहार सबसे सर्वोपरि सर्वप्रथम महाभारत के कर्ण ने जो सूर्य के पुत्र थे उन्होंने अपने व्रत को स्थापित किया। उसके बाद में ज्यों विस्तार होता रहा और प्रत्यक्ष रूप में मेरा मानना है कि जो भी हिंदुओं की आस्था के रूप में जो भी देवी देवता हैं उनमें प्रत्यक्ष हम लोगों को एक देखने के लिए दृश्य रूप में यही दिख रहे हैं। और कोई देवता ऐसा नहीं है जो कि दृश्य में जिसको कोई अनुभव कर सकते हैं या कोई बताया गया है उससे हम प्राप्त करते हैं या अनुभव करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में इनको हम लोग देखते हैं और हम लोग को आस्था होती है, बहुत बड़ी आस्था होती है। इनको पूजा करें, ये करें और लोगों से भी हमारी अपील रहेगी कि और लोग भी इसको देख करके ये समझे कि हाँ देखने में आ रहे हैं कि नहीं। सांची रोड स्थित सोलंकी पेट्रोल पंप पर आग की सूचना उपरांत नगर पालिका व पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। तत्परता के चलते आग को काबू में किया गया। सिविल लाइन थाना टीआई ने दी जानकारी। पेट्रोल पंप है वो ढाबा के पास क्या मामला हुआ था, क्या घटना घटी थी और किस तरीके की अपनी सुरक्षा व्यवस्था की होगा? कल शाम को करीब 7:30 बजे डायल 100 पर एक राहगीर के द्वारा इवेंट दिया गया था कि सोलंकी पेट्रोल पंप के पास कहीं आग लग गई है सोलंकी पेट्रोल पंप के ऑफिस में। तो सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रीमान CSP महोदय थाना प्रभारी में स्वयं अपने बल के साथ डायल 100 थाना कोतवाली का बल भी वहाँ तत्काल मौके पर पहुँच गया और वहाँ पेट्रोल पंप संचालकों एवं उनके कर्मचारी और पुलिस बल की मदद से उस आग पर शीघ्र काबू पा लिया गया। यह आग प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगा कि शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से वहाँ कुछ पेट्रोल रखा हुआ था, उसमें थोड़ी सी आग लगी जिस वजह से वो जो कांच का गेट था वो टूट गया था और किसी प्रकार की जान माल की वहाँ हानि नहीं हो पाई और सुरक्षित सारी चीज़ों को कर लिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेस पार्टी द्वारा एडीएम बंगले के सामने बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। शासकीय राशन उपभोक्ता दुकानों से गेहूं व चावल वितरण सहित घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के चलते कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विधायक शशांक भार्गव सहित पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मौके पर तहसीलदार सरोज अग्निवंशी को ज्ञापन भी दिया गया। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम सबके नेता विदिशा विधानसभा के जननायक परम श्रद्धेय माननीय शशांक भार्गव जी के नेतृत्व में इस विशाल धरने में पधारे। इन्होंने सरकार बना ली। मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में भी बहुत मजाकिया बयानबाजी होती है, टीका टिप्पणी होती है, कई सारी बातें कही जाती है, लेकिन मैं ये बात आज इसलिए कह रहा हूँ कि कल हम देख रहे हैं कि कल
महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा ये फोन आ जाए विजय के दिया कि नुकसान ही नहीं हुआ। तो मुझे 70 लोगों को, 70 दुकानदारों को अपने पास से 2,500 रुपए की राशि देना पड़ा। तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि मेहरबानी करके मैं आवेदन दे रहा हूँ, मैं विशेष गौर करके और ये प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अधूरे पड़े कार्यों को समय पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। और दिल्ली के क्राइम में एक बच्चा बच गया था जिसको सजा नहीं हुई, तो उस बच्चे को सजा नहीं हुई। आज भी मतलब बालकों में प्रतियोगिता की दंड है, जिसमें हाउस का कोई बाधक हो या कोई व्यक्ति हो जहाँ स्वास्थ्य औषधि या मन प्रभावित पदार्थों के क्रय विक्रय में लगाना, फुटकर विक्रय में लगाना, इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये खूब अपराध होते रहता है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं, इसमें कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी। सिमट किशोर बालक कर्मचारी का शोषण, अगर किसी हाउस में जब बच्चा रखे जाते हैं और वहाँ कोई कर्मचारी शोषण करता है तो प्रांत स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिता का समापन 31 अक्टूबर को सरस्वती शिशु मंदिर केशव नगर में 2 दिवसीय चलने वाले प्रांतीय संस्कृति महोत्सव का समापन हुआ। समापन दिवस पर विदिशा की पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला, वरिष्ठ समाज सेवी राकेश शर्मा, विद्या भारती के सह प्रांत प्रमुख चंद्रहंस पाठक, समिति अध्यक्ष ज्योति शाह, संस्कृति बोध परियोजना के प्रांत प्रमुख पुरुषोत्तम जोशी सहित गणमान्य उपस्थित रहे। कोई पूरे देश में हम 25 से 30 लाख के करीब हम छात्र हैं। हम सतत उन्नति कर रहे हैं, लगातार प्रगति कर रहे हैं और हमारे लक्ष्य में स्पष्ट है कि बालक का हमें सर्वांगीण विकास करना है। जब बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो बालक मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से वह सक्षम बने। अब उसको यह सक्षम बनाना है। अब सक्षम बनाना है तो उसके बहुत सारे उपक्रम होते हैं और वह आध्यात्मिक रूप से और बौद्धिक रूप से सक्षम बने, उसके लिए हमारी यह संस्कृति बोध परियोजना का अब आप भावना को देखिए। अच्छे अंक लाना, ज़्यादा से ज़्यादा जाना अच्छा मायने रखता है। मगर देश दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे वेद, हमारी पुरानी संस्कृति में क्या है, ये सब भी हमको जो हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है ज्ञान होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक होने के नाते मेरी हमेशा से इच्छा रही कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें एक चैप्टर कानून का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हमें जब हम पढ़ते थे तब तक 12वीं क्लास तक कानून के ज्ञान संबंधी कोई चीज़ होती नहीं थी। यातायात के क्या नियम है, किन चीज़ों पर, छोटी बच्चियां हैं उनको किस प्रकार से अगर हम परेशान करेंगे, कोई व्यक्ति परेशान करता है तो क्या कानून में आता है, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। 3 बिंदु में संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि कोई छोटी बच्ची है उसको मालूम होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमको हमारा कहीं कोई गलत जगह स्पर्श कर देता है, या हम कहीं जाते हैं कोई हमारा पीछे हमारा पीछा करता है, या हमको ऐसे चित्र दिखाता है जो देखने में
अश्लील लगते हैं, ये अपराध होता है। कई बार बच्चियों को नहीं पता होता, कई बार बच्चों को नहीं पता होता कि ये अपराध है। इसके लिए हम स्कूल में जाते हैं, कोचिंग सेंटर में जाते हैं और बच्चियों के साथ साथ बच्चों को भी बताते हैं कि बेटा ये चीज करना, किसी लड़की के आप पीछे पीछे जाओगे, किसी को अज्ञात नंबर से फोन करके बस डराओगे कि कौन है, ये सब अपराध होता है। तो यदि कोई बच्ची के साथ इस प्रकार का कोई हरकत करता है तो उसमें कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार बच्चियां डरती हैं कि हम अपने माता पिता को बता देंगे, अपने गुरुजनों को बता देंगे तो शायद वो हमको स्कूल नहीं जाने देंगे। लेकिन कभी न डरिए, अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो बालक हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे और भी कोई अननोन व्यक्ति हो, आप कहीं जाते हैं, आपके पीछे पीछे आता है, आपको अभद्र भाषा बोलता है, या कोई आप जा रहे हो, कोई आप एक हवाई जहाज बना के भी फेंक देता है, यह भी अपराध होता है। रविवार को कालिदास डैम पर सर्राफा एसोसिएशन द्वारा दिवाली मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर सर्राफा एसोसिएशन की टीम सहित शहर के वरिष्ठ व गणमान्य उपस्थित थे। हमारा साथ दिया, मुन्ना भैया ने साथ दिया, और अभी भी कभी भी कोई काम हो जाएगा शराबे का, सब हमारे साथ हैं। यहाँ वैभव के बड़े पिताजी श्री पसंद सराफ जी बैठे हैं और अपने स्टैंड वाले भी बैठे हैं। आप के कदम से कदम मिलाओ तो कोई बात बने, घुसते हुए चिरागो, जो नए लोग आए वो नया चिराग चलाओ तो कोई बात बने। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एकता के साथ सराफा काम करता हो। विदिशा के व्यापार महासंघ की पूरे मध्य प्रदेश में इज्जत है, सम्मान है, और इस व्यापार महासंघ ने अपनी स्थिति बनाई है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत सराफा से ही हुई। आपके प्रतिनिधि प्रकाश सराफ आए, इन्होंने व्यापार महासंघ को जुझारूपन दिया। पहले व्यापार महासंघ में ऐसा नाम नहीं था और इतना जुझारूपन भी नहीं था। मुझे मालूम है वो समय का मामला, कहने लगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर बहुत परेशान कर रहा है। तो मैंने कहा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए आगे तैयार हो क्या? तो चौधरी कहने लगे मैं तैयार हूं। तैयार हुए, हड़ताल हुई और आखिर उनको जाना पड़ा यहाँ से। उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। यहाँ उपस्थित हमारे व्यापार महासंघ की नींव, जिन्होंने व्यापार महासंघ को एक नई ऊंचाई दी और बताया कि व्यापार महासंघ कैसा होता है, व्यापारी कैसे इकट्ठे होते हैं। अच्छी लड़ाई है लड़ी। हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश चौधरी जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रवि तलरेजा जी। करैयाखेड़ा रोड स्थित कृषि विभाग कार्यालय में आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के अनुसूचित जाति के कृषकों को हस्तचलित बैल चलित कृषि यंत्रों का वितरण एवं रवि बीज का वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित कृषि अधिकारी व किसान उपस्थित थे। गरीब मजदूर को हर वर्ग के लिए योजना है और उसी तात्पर्य में ये 1500 मिनी किट मसूर के हम कई बार समाचारों में सुनते हैं, उसका ही एक उसी तात्पर्य में ये है कि नई नई किस्म की बीज कभी हमारी आय ऐसे अचानक कोई रेट एमएसपी मिल। वकील बन गए तो जो बड़े वकील है ना रोड पे बेका काम करते जल्दी चलो बहुत मुश्किल तो के भाई कछु आगे बड़े को मौका मिल जाए। और अब समय बदल गया है। अब शिवराज जी की सरकार चारों तरफ जो है विकास के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही है। हमारे यहाँ प्रगति हो जाए, गांव में उद्योग लग जाएं, छोटे छोटे उद्योग लग जाएं, ये सारी व्यवस्था शिवराज जी की सरकार रही। कैसे भी किसान के जनजीवन जो है पटरी पर आ जाए और एक बार प्रगतिशील किसान के रूप में हमारे मध्य प्रदेश का किसान स्थापित हो जाए। वो देश का किसान जो है पूरे देश में मोदी जी की सरकार में पूरे देश का किसान जो है प्रगतिशील किसान हो जाए, ये सिर्फ मोदी जी की सरकार कर रही है। इसके पहले फसल बीमा कहाँ मिलता था? आप बताओ, पैसा तो कटकते अपने, कभी पैसा मिलेगा? ईमानदारी बताओ, कभी नहीं मिले। सोसाइटी में सीधे काट रहा है, रख ले, गिरेगा तोड़ने का पूरा जिला इकाई है। पूरे जिले के ओले, मतलब हमारे गाँव में अगर ओले गिरे तो हम भगवान से जब प्रार्थना करेंगे पूरे जिले के किसानों को भट्टा मिट जाए, तब जाके हमें मिलेंगे पैसा। वकील सिंह नन्नूलाल अरवरिया आ जाओ। खिलान सिंह मोजीलाल यंत्र ये कोई बटवाइए।
हल तो दिख जाए तो हल पे तो हाथ उठावे दादा पकड़े हल पे से हाथ हटाओ हल पे से ऊपर से मुठिया पे हाथ हटा लो दादा हल तो पकड़ा रखो दादा जय जवान भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद लो भैया नहीं अभी नेट रहेगा नेट एक मिनट देखना था इधर आज की खबरों को देखते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम टीवी। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।